हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। sp3d2 संकरण द्वारा बनने वाले जटिल निम्न संकरण लो स्पिन जटिल होते हैं या उच्च संकरण जटिल। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होती है? निम्न चक्रण जटिल, निम्न चक्रण जटिल यौगिक या संकुल ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे संकुल होते हैं जिनमें प्रबल लिगेंड उपस्थित होते हैं। प्रबल लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के युग्म इलेक्ट्रॉन के युग्म बनाने को प्रेरित करते हैं या बनाते हैं। और दूसरी ओर उच्च चक्रण उच्च चक्रण जटिल जो होते हैं वह दुर्बल उच्च चक्रण जटिल संकुल में जो लिगेंड होते हैं वो कैसे होते हैं? दुर्बल लिगेंड होते हैं। दुर्बल लिगेंड जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन के युग्म बनने को प्रेरित नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन के युग्म को नहीं बनने देते। जो डी कक्षक के दो ग्रुप होते हैं, T2G और EG, उसमें से पहले निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो उच्च चक्रण जटिल जो है वो इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्थिति में भरता है और बिना युग्म बनाए ही उच्च ऊर्जा स्थिति में कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरता है। फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसे निम्न ऊर्जा स्तर में आकर युग्म बनाता है। लेकिन निम्न चक्रण जटिल में प्रबल लिगेंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के युग्म को बनाते हैं। पहले निम्न ऊर्जा स्थिति वाले कक्षक को पूरी तरह भरते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन के युग्म बनते हैं। अब हमें यहाँ पर जो संकरण दिया है वह है sp3d2 संकरण। तो sp3d2 संकरण उपसंयोजक संख्या संकुल यौगिक की या जटिल यौगिक की 6 होती है। उसका जो संकरण होता है वह होता है sp3d2। और इसकी जो संरचना होती है वह होती है अष्टफलकी अष्टफलकी संरचना होती है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो डी कक्षक को दो ग्रुप में बांट दिया जाता है, जिसमें एक ग्रुप Eg जिसमें दो कक्षक होते हैं जिसे Eg कहते हैं, और दूसरा अष्टफलकी में जो दूसरा होता है वो होता है T2G ग्रुप। T2G कक्षक और एक Eg कक्षक और दूसरा T2G कक्षक। T2G कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर होते हैं और Eg कक्षक जो होते हैं उच्च ऊर्जा स्तर पर होते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन जो है युग्म बना लेते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन युग्म बना लेते हैं Eg कक्षक में नहीं जाते तो वे निम्न चक्रण जटिल होते हैं। तो वह निम्न ऐसा जो होता है वो निम्न चक्रण जटिल में होता है। और यदि वे इलेक्ट्रॉन का युग्म नहीं बनाते और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर T2G से Eg में चले जाते हैं बिना युग्म बनाए, तो वे इलेक्ट्रॉन तो ये इस तरह का जो चक्रण है वो कैसा होता है? वो उच्च चक्रण या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में होता है।
अब उच्च चक उच्च उच्च चक्रण जटिल जो होते हैं उनमें बाह्य कक्षक होते हैं। बाह्य कक्षक अष्टफलकियों में जो बाह्य कक्षक होते हैं उन्हें उनका जो संघनन होता है वो होता है sp3d2। और निम्न जटिल चक्रण में आंतरिक कक्षक होते हैं। आंतरिक कक्षक होते हैं और आंतरिक कक्षक अष्टफलकी में जिनका संकरण sp3d2 है वह होता है निम्न निम्न चक्रण जटिल में जो संकरण होता है अष्टफलकियों का वह होता है d2sp3। तो हमें यहाँ पर sp3d2 जो संकरण है वह देखना था। तो हमने देखा कि जो बाह्य कक्षक होते हैं उनमें sp3d2 संकरण पाया जाता है और बाह्य कक्षक जो होते हैं वो उच्च चक्रण जटिल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा sp3d2 संकरण है वो उच्च चक्रण जटिल होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।